अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद जो है हमने अपने लेक्चर का दोबारा से आगाज़ किया है एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 16। लास्ट टाइम जो हमने अपना लेक्चर छोड़ा था वो लेक्चर नंबर 15 था। तो आज जो है हम केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल और जो है इजी वे में, बेसिक वे में मैं जो है यहाँ समझाने लगी हूँ आपको, ताकि कोई भी आपके जो इसकी क्यूरीज़ हैं वो इजीली क्लियर हो सकें। ये लेक्चर हमारा जो है 9 मैट्रिक के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो बेसिक यदि किसी को केमिकल बॉन्ड का आइडिया नहीं भी हो कि क्या होता है, अक्सर बच्चे जो हैं इसकी फॉर्मेशन में जो है फंस जाते हैं, तो मैं आपको बता के क्लियर भी करूँगी। तो ये लेक्चर जो है 7-8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर लेक्चर। सो बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं? तो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन देखें तो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। जब भी किसी कोई मॉलिक्यूल बनता है ना, तो बेसिकली वो एटम्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? उन एटम्स के बीच में बेसिकली एक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो उन दोनों एटम्स को साथ कंबाइंड रखता है। इस बेसिकली जो ये बॉन्ड है, सिंपल हम इसे केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे जो है टाइप्स हैं बॉन्ड्स के, केमिकल बॉन्ड के, जैसे आयोनिक हो, कोवेलेंट है, डेटिव, कोऑर्डिनेट, बहुत सारे मतलब जो है इसके टाइप्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम जो ये बेसिक लेवल का लेक्चर है, तो स्लो स्लो हम आयोनिक लेक्चर से, आयोनिक बॉन्ड से जो है स्टार्ट करते हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो है इस टाइप का बॉन्ड है जहाँ पर क्या होता है, देखें, व्हेन एन एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। कि यानी कि जब दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक एटम जो है आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसको जो हम कह रहे हैं, जहाँ पे जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आयोनिक बॉन्ड है, जो एटम को लॉस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बेसिकली उस एटम को कहा जाएगा कैटाइन, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहेंगे एनाइन। ठीक है, अच्छा, बाय डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा, और किसी को जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं भी होगा तो मैं थ्रू एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वो कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड बेसिकली एक सॉल्ट है, ठीक है, और सोडियम जो है एक मेटल है, वाइल क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन। तो बेसिकली जब सोडियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन होंगे थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, और इसके अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर में इसको शो करें, तो ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें 11 जो है प्रोटॉन है। ये आ गया आपका फर्स्ट शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट शेल में। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा शेल, इसमें आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी 11 की कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, 8, 9, 10, 11, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए हैं। वी नीड 1 मोर शेल, और ये एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये पूरी हो गई है। लेट्स मूव फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो आउटर में शेल में 17 होते हैं। ठीक है, तो 17 जो होते हैं यहाँ पे, अगर मैं कि आपको स्ट्रक्चर थ्रू शो करूँ, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये आ गया सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 8 + 2 10, वी नीड 1 मोर शेल। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये 17 और यहाँ पे 11 जो है क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब क्या होगा, बेसिकली ये दोनों कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे क्या? NaCl। दोनों कंबाइन होने लगे हैं और सॉल्ट, क्या नाम है, सॉल्ट की जो है फॉर्मेशन करेंगे। हाउ? तो जब आपने वहाँ पे बनाया था, वो क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे पिछला आपने बनाया था ना, ये वही न्यूक्लियस, ये वो 2 शेल,
8, 9 और 10, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफ़र होगा क्लोरीन की तरफ। ठीक है, ये क्लोरीन है। We need one more shell. ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर मूव होगा, जो हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, कटम लगा दें आप इसको, मतलब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इसलिए मैं इसको क्रॉस साइन से शो कर रही हूँ, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये आ गया Na पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव। अच्छा, ये जो है ना आप इसको बेसिकली मैंने तो उसको मतलब बॉल्स वाले मतलब एक गोल साइन से शो किया, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर दें, मतलब ये दोनों सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। ये बना रहे हैं आप, इसको क्रॉस से शो कर दें, ये जो आप इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं इनको क्रॉस से शो कर दें, दो इधर। ठीक है, ये देखें 8, 9, 10 और एक आ गया ऐसे। ये बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप एज प्रीवियस, मतलब प्रीवियसली जो आपने बनाया है ना, ये जो आपने बनाया है, ये मैं यहाँ पे आपको जो बॉल से शो किए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मैंने तो आप इसको इससे मतलब क्रॉस वाले साइन से भी शो कर सकते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि ये जो है ये Na था, ये Cl था, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे शिफ्ट किया है तो ये इस तरीके से यहाँ पर आया। बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है, और ये जो है हमारा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है बन गया है NaCl बाय फॉर्मूला, एंड सोडियम क्लोराइड ये इसका जो है केमिकल नेम है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे जो है हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है आपको प्रिपरेशन बना के शो करूँगी किस तरीके से जो है ये आयोनिक बॉन्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड में होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली मैग्नीशियम जो है इसके अंदर जो मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो होता है 12, और ऑक्सीजन का जो है वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, 8 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, प्रोटॉन सॉरी। अब करेंगे क्या हम, ये न्यूक्लियस आ गया जिसमें ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ सॉरी न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समय। पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, या क्रॉस से शो करें, आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलें क्रॉस से शो कर देते हैं हम इसको। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरा शेल इसमें भी हम क्रॉस से ही शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अंदर के 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12, 2 कम में, वी नीड 1 मोर शेल। 10 हो गए, तो 10, 11 और ये हो गए हैं 12। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन को शो करते हैं, ये आ गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, पहले शेल में 2। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद ये 2 इसमें, 2 इसमें और ये 2 इसमें। 8, 9 एंड कितने 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4, 6, 8, 9, 6, 8, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल। यहाँ पे 2 की जो है कैपेसिटी है अभी। अब इनकी क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग इनमें होगी। कैसे, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अच्छा, अब होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, तो ये जो है कैटायन बन जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा। हाउ, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ये जो है आपका वही न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 क्रॉस से शो करता है। ठीक, दूसरे में कितने आ रहे थे, 8।
ठीक, यहाँ पे कितने पहले में 2, तीसरे में 8, ये 8 पूरे हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके थे ना जहाँ पे मैंने थर्ड शेल यूज़ किया था, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे लाइक दैट। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ये Mg पॉजिटिव बन गया, कैटायन बन गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव बन गया, यानी कि एनाइन बन गया। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? ये कैटायन बन गया, ये कैटायन और ये एनाइन। तो MgO की जो है फॉर्मेशन हो गई, यानी कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है रेडी है। इन दोनों के बीच में किस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई? आयोनिक बॉन्ड की। सो ये जो है हमारा लेक्चर था और हम लेक्चर के अख्ताम पे पहुँचे। यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग को हमने अच्छे से क्लियर किया। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू आयोनिक बॉन्डिंग आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह आज में या कल मैं वो वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी कोवलेंट बॉन्डिंग पर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।